अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो सायाणं नमो लोये सौसाउडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को खुश होकर के कैसे जीना चाहिए। आप देखो, जिंदगी जीने वाले बहुत लोग हैं और अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन बिरले लोग हैं जो खुश होकर के जिंदगी जी पाते हैं। और खुश होकर के जिंदगी जीना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जो लोग सिर्फ मतलब से जुड़ते हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। अक्सर हम जल्दबाजी के निर्णयों से खुद को चोट दे बैठते हैं। एक बिजनेसमैन हो, एक फैमिली वाला व्यक्ति हो, या कोई स्टूडेंट हो, जल्दबाजी में किसी से जुड़ जाना यानी कि अपने जीवन को टोटल लॉस की ओर ले जाना है। एक व्यक्ति रोड पर चल रहा था और उसने देखा कि वायर पड़ा है। उसको लगा कि ऐसी वायर है, उसने उसमें हाथ से उठाने का उसको प्रयास किया और जो उसने हाथ से उठाया वो चिपका ही रह गया। विद इन 15-30 सेकेंड्स खत्म हो गया। कैसे? कनेक्शन गलत हो गया। कनेक्शन गलत हो गया। कनेक्शन सही होना चाहिए। लाइफ में जब भी किसी व्यक्ति से मिलो, कनेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप ये मान के चलना, कभी लॉस नहीं होगा, एवरी टाइम प्रॉफिट होगा। कनेक्शन गलत है तो दुख भी मिलेगा, दर्द भी मिलेगा, खुशी भी जाएगी। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोग आखिरी बार कब खुश हुए थे बिना किसी कारण के? मैं आपके सामने बैठा हूं, बिना किसी कारण के मैं बहुत खुश हूं। बिना किसी कारण के मैं बहुत खुश हूं। आप आखिरी बार बिना किसी कारण के कब खुश हुए थे बताइए? सोचा कभी आपने? जब बिना किसी कारण के खुश हो जाओ यानी आप जिंदगी जी रहे हो। बस वो दूसरे को खुश करना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना और दिखावे की जिंदगी चल रही, नथिंग एल्स। और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। पहले के लोग, मैं भी जयपुर में इंटीरियर होकर आया हूं, जयपुर का 4 दीवारी के अंदर। मैं लोगों के घर पर जब आहार करने गया, मैंने देखा कि उनके यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं लगभग 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट की, इससे बड़ी चौड़ी कोई सीढ़ी नहीं है। वहाँ के लोगों ने घर पे एक बड़ा सा आंगन दिया है, सीढ़ियों को छोटी जगह दी, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना और बाकी किसी यूज़ की नहीं है। लेकिन अगर वहीं अब कोई बंगला बना रहा है तो वो कम से कम जितना जगह वो आंगन की छोड़ता है उससे ज़्यादा जगह वो सीढ़ियों के लिए छोड़ रहा है। क्यों? लोग आएंगे तो अच्छा दिखना चाहिए ना। घर का एक्सटीरियर इतना शानदार बना रहा है आदमी और अंदर का इंटीरियर खराब करता जा रहा है आदमी। क्यों? लोगों को दिखना चाहिए ना कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ है। ये जो बहुत सारे घर मैंने यहाँ भी देखे, घर के बाहर सैंडस्टोन लगा है। वही सैंडस्टोन कोटा से लाओगे तो 100 रुपये स्क्वायर फीट है। यहीं ब्रांडेड करके लोगे, विदेश से लौट के यहाँ पर आता है 2000 रुपये स्क्वायर फीट हो जाता है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जिंदगी चल रही है। और वो दिखावे की जिंदगी इसलिए चल रही है क्योंकि अपन दूसरों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपनी अट्रैक्शन के डायरेक्शन को सही रखना है। जुड़ो, लोगों से बहुत जुड़ो, लेकिन स्वार्थी लोगों से मत जुड़ना। समझदार बनो। आज मैं आपको नीति में समझदार बनाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का आपसे इंटरेक्शन होता है। कई लोगों से आप बात करना चाहते हो, कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं। इन सब के बीच में कभी सोचा आपने कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है?
नहीं सोचा। पहले एक सोशल मीडिया का सिस्टम था ऑरकुट, उसमें स्क्रैप्स चलते थे, अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया हो तो जो स्क्रैप्स चलते थे, सामने वाले को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस चैटिंग होती थी, सिर्फ चैटिंग होती थी और कुछ नहीं होता था। बाद में पछतावा होता था कि किससे जुड़ गए, कैसा जुड़ गए, क्यों जुड़ गए। यही बात अगर पहले समझ में आ जाए तो जिंदगी के दुख कम हो जाए। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि समझदार बने, केवल अपने दिल की ना सुने, दिमाग की भी सुने, केवल दिमाग की ही ना सुने, दिल की भी सुने। बैलेंस बना के चलें लाइफ का, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं। आपको ठगने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अपने आप को गुड प्रेजेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मुंबई जाना, आप कभी दिल्ली जाना, छोटा सा ऑफिस है 10x10 का, 10x10 का ऑफिस है और कंपनी जो है वो लगभग 300 करोड़ की प्रॉफिट में है। कंपनी 300 करोड़ के प्रॉफिट में है और कंपनी जो है वो 10x10 की है, जस्ट ऑन पेपर। कंपनी ऑन पेपर है और 10 करोड़ रुपए, 300 करोड़ का प्रॉफिट है। कैसे? दिखावे की है, जस्ट वो एक शो ऑफ चल रहा है। और 300 करोड़ की कंपनी में 1000 करोड़ रुपए इंडिया के लोगों ने लगा दिए, कंपनी कुछ दिन बाद बंद हो गई, कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1300 करोड़, आप सबका जीरो। इसी दिखावे में आप लोग जा रहे हो। स्वार्थी लोगों से बचें, जो लोग आपके साथ तो रहें लेकिन आपके ना हो, आपके साथ हो लेकिन आपके ना हो, ऐसे लोगों से बच के रहना। रहेंगे आपके साथ चप्पल की तरह, रहेंगे आपके साथ, कभी काट लेंगे, कभी कीचड़ उछाल देंगे। मिले होंगे आप लोगों को, मुझे तो बहुत मिले हैं। रहेंगे आपके साथ वो चप्पल की तरह, लगेगा कि बहुत सपोर्टिव है, वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, बट वो धीरे से काट लेंगे। पता कब चलेगा? जब चप्पल उतारोगे और जब घर जाकर देखोगे तो पीछे का पूरा कपड़ा गंदा मिलेगा, वो कीचड़ भी पीछे से उछालते मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिनसे दूरियां जरूरी हैं और आप लोगों को इन लोगों से नजदीकियां पसंद है। चेंज करें, आज से अपना माइंड सेट चेंज करें। और अगर आपने आज से अपना माइंड सेट चेंज कर लिया और परीक्षा प्रधानी बन गए तो मुझे लगता है कभी चोट नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो दिल पर लगती है, ना उसका घाव होता है ना उसकी कोई दवा होती है। एक मेडिकल कंपनी का आदमी मेरे पास आया, बोले हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, आप बताएं कोई दवाई अगर आपको लगता जो नहीं हो मार्केट में। मैंने कहा एक दवाई है, दिल के दर्द की दवाई हो तो बताओ। बोले नहीं है। मैंने कहा अगर हड्डी वगैरह, बोले हम तो, हमारी दवाई 3 दिन में हड्डी जोड़ देती है। मैंने कहा दिल टूट जाए तो बताओ। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे? क्योंकि जिसको अपन अपना मानते हैं और वो धोखा दे जाए, जिसको अपन अपना मानते हैं वो अपने लिए नेगेटिव हो जाए तो बहुत दर्द होता है। एक रोड में चलता आदमी, बाहर रोड में चलता आदमी गाली दे दे आपको, रोड में चलता आदमी गाली दे दे तो दर्द कम होता है, जानते ही नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई गाली दे दे, तुम्हारा बेटा गाली दे दे तो दर्द ज्यादा हो जाता है। कोई एक ऐसा तुम्हारा दोस्त जो बहुत खास था, अजीज था, वो गाली दे दे तो दर्द बहुत होता है। ये जो दर्द की प्रोसेस उसको कम करना है, समझदार बनना है। कैसे बनेंगे? छांट करके लोगों को जीवन में एंट्री दें। सब्जी वाले की तरह ना बने, ग्राहक की तरह बने। सब्जी लेते तो आप छांट के लेते, आम लेते तो सूंघ के लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को जीवन से जोड़ रहा है, एक बार देख लो वो स्वार्थ से जुड़ रहा है कि सेवा से जुड़ रहा है। आपके आज कुछ दोस्त या रिश्तेदार ऐसे होंगे, आपको आंख बंद करके विश्वास है कि जब जो बोलेंगे वो काम वो कर देगा। कोई है आपकी नजर में ऐसा कि जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो? कोई है एक आध दो आपकी नजर में जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो?
समझना कि वो संबंध सही है, वो आपका डायरेक्शन सही है। और जो केवल सिर्फ और सिर्फ आपसे काम निकलवाने आ रहा है, जस्ट काम निकला, वो आदमी गायब, दोने की तरह। गुपचुप खाते ना पानी बताशे, तो गुपचुप खाई, जैसे ही आपकी प्लेट पूरी हुई फेंक दी। ऐसे कुछ लोग रहते हैं स्वार्थी जैसे, काम निकला और वो भूले, फिर आप उनसे मिलो, अरे बोले आप पहचाने हमें? नहीं नहीं पहचाने, आगे बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा काम तो हो गया। ऐसे व्यक्ति की पहचान मौके पर होती है, अवसर पर होती है। या तो अवसर बनाए उसकी परीक्षा का, या जब परीक्षा का अवसर आए तो उसकी परीक्षा करते जाए। मैं तो ये मानता हूं कि जो बुरा वक्त होता है वो सबसे अच्छा वक्त होता है। उसमें अपने में छुपे जो पराये होते हैं उनकी पहचान हो जाती है। जब लाइट गोल होती है तो मालूम चलता है कि दीपक और मोमबत्ती की कीमत क्या होती है। तो जो आपके अपनों में छुपे पराये हैं, जो केवल दिख रहे हैं कि तुम्हारे हैं नहीं, ऐसे लोगों को अगर अपन परीक्षा कर लें तो जीवन में दुखी नहीं है। भारत में एक माँ सुबह सुबह जब गर्मी के मौसम में उठती तो खाली रहती है, गेहूं बीनती है। क्या करती हो? आपकी भाषा में गेहूं बीनती, मेरी भाषा में कंकड़ बीनती है। तो कंकड़ बीनती है और कंकड़ों को गेहूं से अलग करती है। आपकी भाषा में उसको कहते हैं सॉटेक्स, है ना। वो गेहूं बीनती है, कंकड़ अलग करती है, और कंकड़ अलग करने के बाद गेहूं को स्वच्छ कर लेती है। कई लोग इसका बिजनेस भी करते हैं। अगर एक कंकड़ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? आटे की संख्या ही तो बढ़ेगी, आटा तो बढ़ेगा, लेकिन आटा बढ़ेगा, रोटी किसके आएगी? आटा बढ़ेगा, वो दलिया बनाओगे तो दलिया वो आपके दांतों में लगेगा क्योंकि वो पत्थर है। ऐसे कुछ लोग होते हैं पत्थर की तरह। आपके जीवन में वो लोग रहेंगे लेकिन चुभेंगे। आपके बीच में रहेंगे लेकिन चुभेंगे। देखो, बाहर का आदमी दर्द दे देना कम एहसास होता है, अपना आदमी दर्द दे दे ज्यादा एहसास होता है। एक कंकड़ जूते के अंदर है और एक कंकड़ जूते के नीचे है। जो जूते के नीचे कंकड़ है, जो कंकड़ जूते के नीचे है, आप देखना वो स्पर्शित तो होता है, टच तो होता है, लेकिन दर्द नहीं देता। और जूते के अंदर कंकड़ हो तो दर्द देता है। जो आपके अपनों में छुपे पराये हैं वो जूते के में अंदर कंकड़ की तरह है, बैकफायर करते हैं, गलत बात भी करते हैं और जीवन में दर्द भी देते हैं। बच के रहें। जब भी किसी से मिले सोच समझ कर ही मिले। जब भी किसी से मिले सोच समझ कर ही मिले। यहाँ ज्यादातर लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए यानी मतलब से मिलते हैं। ज्यादातर लोग मतलब से मिलते। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, वो एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है, क्यों? एक दूसरे से इंटरेक्शन करो, आप हमारा बिजनेस बढ़ाओ, हम आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। इसलिए तो मीटिंग्स होती ना, वो स्वार्थ की मीटिंग है। और वो जो पुराने जमाने में सारे रिश्तेदार मिलते थे घर में एक बार, साल में 2 बार, किसी भी एक रिश्तेदार के यहाँ, हमारे वहां उसको चूल का न्योता कहते हैं। चूल यानी कि पूरा पिता पक्ष और माँ पक्ष पूरा आएगा, पूरा परिवार आगे से पीछे तक आएगा। वो निस्वार्थ होते थे, मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे ताकि परस्पर का सौहार्द प्रीति बन जाए। वो एक अलग मीटिंग थी। आप जो करते हो वो अलग मीटिंग है। कभी भी किसी से भी मिले बहुत सोच समझ कर ही मिले। ज्यादातर लोग मतलब से मिलते हैं और मतलब निकलने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को बहुत नजदीक से देखा है और बाद में पछतावा हुआ है कि दूर ही ठीक थे। अगर ये नजदीक नहीं होते तो जिंदगी में खुशबू कुछ और ही होती। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव है। अपना व्यक्ति या जिसको अपन चाहते हैं, जिसको अपन ने स्थान दिया है, वो चोट दे जाए तो दर्द होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, उसका घाव भरता नहीं।
अगर आप समझदार हैं तो ही आप मतलबी लोगों से बच पाएंगे, क्योंकि मतलबी तो बहुत हैं। अगर समझदार हैं तो मतलबी लोगों से बच सकते हैं। अगर आप समझदार नहीं है तो मतलबी लोग आपको ठग लेंगे। नीतिकार कहते हैं कि जब तक ना समझ लोग जिंदा हैं इस जमीन पर, जब तक ना समझ लोग जिंदा हैं इस जमीन पर, कोई भी समझदार कभी भूखा नहीं मरेगा। आप देखो इंडिया में कितने चिट फंड्स होते हैं, कितनी चीटिंग्स होते हैं। एक आदमी ने प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके नेट में डाला कि 250 रुपये में फ़ोन की फैसिलिटी, 250 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन। तो उसने पहले फेज में जब डाला तो 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, उसने 25,000 लोगों को 250 रुपये में एंड्रॉयड दे दिया। बड़ा हल्ला हो गया, बहुत हल्ला हो गया। इस बहुत हल्ले के बाद देखना उसने अगली बार फिर लॉन्च किया, 1 करोड़ लोगों ने 250 रुपये के फ़ोन के लिए अप्लाई किया। उसने कितना फंड इकट्ठा किया, कितना फंड इकट्ठा किया? 250 करोड़। और 250 करोड़ के फंड को इकट्ठा करने के बाद कंपनी 2 दिन बाद गायब, विद इन 2 डेज कंपनी गायब। कंपनी कहाँ गई? जहां से आई थी वहीं चली गई। और एक सामान्य बात, अगर आप लोगों में से किसी ने भी उसमें 250 रुपये दिए होंगे तो आदमी सोचता है कि 250 रुपये तो गए हैं, क्या होता है। आपका 250 नहीं गया, 250 करोड़ गया है। बच के रहे, बात 250 रुपये की नहीं है, बात धोखाधड़ी की है। मालूम करो, तुम मालूम करो तुम्हें किससे किस दाव से मिलना है। मालूम करो तुम्हें किससे किस दाव से मिलना है, क्योंकि किसी को मिलने से मतलब है, क्योंकि किसी को मिलने से मतलब है और किसी को मतलब से मिलना है। मालूम करके रखो कौन तुमसे किस नेचर से मिल रहा है। चाहे ध्यान करो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, व्यक्ति की पहचान करो, मालूम करो, मालूम करो कौन तुमसे किस दाव से मिलना चाहता है, क्योंकि किसी को तो मिलने से मतलब है और किसी को मतलब से मिलना है। बच्चा जब माँ के पास आता है ना, उसको केवल मिलने से मतलब है। लेकिन जब कोई व्यापारी या दोस्त आपके पास आता है जिसको कुछ काम हो, उसको केवल उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब से मिलना है। जो मतलब से मिले उससे मुझसे मत मिलना। मैं भगवान के पास जाता हूँ, मतलब से नहीं जाता हूँ, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि हर बार तो मांगने आता है, कभी मिलने भी आ जाएगा। तो हम अपने जीवन में लोगों से मतलब से ना मिलें, हमें मिलने से मतलब हो। आप लोग हमसे मिलने आए हैं, ना मेरा कोई मतलब है ना आपका कोई मतलब है। इसका मतलब है कि अपन सब मतलब ही नहीं है। अगर आप मिलने से मतलब है तो मतलब ही नहीं है, और अगर किसी को मतलब से मिलना है तो मतलब ही है। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, हम स्वार्थी ना बने, अपने जीवन को हम अच्छे सुख से जोड़ें, अकारण खुश रहना हो, समझदार बने, जिससे भी मिले सोच समझ के मिले। फिर जब मिले तो ऐसे मिले कि वो जिंदगी में ना भूले कि कोई मिला था। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की